आज हिसार में हूं और यहाँ पे हमें ऐसा व्यक्तित्व मिला जो राजनीति को बहुत अंदर तक जानता है, शब्दों को पहचान लेता है, व्यक्ति कहाँ जाने वाला है, क्या कुछ हुआ राजनीति में, राजनीतिक विश्लेषक इन्हें कहा जाता है। प्रद्युमन जोशीला चेहरा आप जानते होंगे, बहुत से विश्लेषक इनके आपने देखे होंगे इनके चैनल पे या दूसरे न्यूज चैनल्स पे। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। जो अभी एक मामला हुआ राहुल गांधी, उनकी बहन और काफी सांसद कुछ हुए हैं जिनको अरेस्ट किया गया और बाद में करीब 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया, इस मामले को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। तो क्या कहोगे इस मामले को लेकर, जो सरकार क्या कर रही है? देखो, जिस ढंग से राहुल गांधी ने, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं जी, और एक बड़े गंभीर विषय को उठाने का काम किया और जिसमें को उन्होंने अपनी भाषा में एटम बम बताया तक का जो है यूज किया जी। और लगभग 300 के आसपास लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्ष के सांसद हैं जी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाने का प्रयास किया, वहां बात करने का प्रयास किया और वोट चोरी, ये पहली बार नाम लोग सुन रहे होंगे। बिल्कुल। कि जिस ढंग से विपक्ष के सांसद, विपक्ष के नेता इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब तो देना बनता है। बिल्कुल। हाँ, ये हम बात मानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दें, राहुल गांधी को दे भी देना चाहिए अगर उनकी बात में सत्यता है। क्योंकि जहां जहां जो नेता हार रहे हैं, तो अक्सर हमने इन आरोपों को बहुत बार सुना है कि कहीं ईवीएम 99% की बैटरी का जिक्र बिल्कुल हर जगह चला। ठीक, और अक्सर ये जिक्र तब चलता है जब क्लोज मार्जिन में कोई हारता है ना। एक जैसे आप जिस जिले से आते हैं, महेंद्रगढ़ से, वहां भी इस तरह के आरोप लगे कि जो आरती राव बिल्कुल ने अटेली से बड़े बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव लगभग तो पीछे थी लास्ट में, ग्राउंड में, आखिरी राउंड में, तो वहां भी इस तरह के आरोप लगाए गए कि जो है यहाँ भी कुछ ना कुछ लाइटें बंद कर दी गई और कुछ ना कुछ अभय सिंह जी जो नांगल चौधरी से, उनसे भी ऐसा ही बताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी सीटें हैं हरियाणा के भी, भारत देश की भी, जहां जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। और निर्वाचन आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिस पर कम से कम कोई सवाल ना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस पर पूरा देश विश्वास कर रहा है, तभी तो लोग वोट डालने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकार इसको भी छीन रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा ऐसा अधिकार है जिससे हम जो है तानाशाह किसी को नहीं बनने दे रहे देश में। हम अपनी सरकार खुद चुन रहे हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, उसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है। और अगर जनता के चुने हुए नुमाइंदों के दिमाग में या हारे हुए जनप्रतिनिधियों के दिमाग में ये बात है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो इसका निर्वाचन आयोग को बड़े स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल टू द फ्रैंक, जिसको ये कहते हैं कि स्पष्ट रूप से, आजकल तो ऑनलाइन हर चीज, बिल्कुल, तो उनको ऑनलाइन कर देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला दिख रहा है। जिस पर सबसे बड़ी बात एक और है, राहुल गांधी आज कोई आम चलता फिरता आदमी नहीं है कि उसने कोई एक आरोप लगा दिया। वो विपक्ष का नेता है। बिल्कुल ठीक है, देश में या तो प्रधानमंत्री एक है, मंत्री बहुत हैं जी। देश में विपक्ष का नेता एक ही है, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष एक ही है। तो वो जब कोई आरोप लगा रहा है तो उसको बड़ी संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से। जितना डिले करेंगे उतना इस संशय जो है ज्यादा बढ़ता जाएगा जी। लोग फिर इस बारे में सोचेंगे भी, ये क्यों ऐसा असर। बिल्कुल, और जब ऐसी संस्थाओं पर ही सवाल खड़े हो जाएं जिन पर लोग विश्वास करते हैं जी, तो फिर बचेगा क्या देश में? अच्छा, एक तो सवाल तंत्र बचा ही नहीं। एक सवाल है मेरा कि अब की बार जब चुनाव हुआ था तो मैं थोड़ा सा एक्टिव था जी, तो कहा जा रहा था भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही, बड़ा लाजवाब माहौल था, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस आ रही थी, हरियाणा और महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल था कि हर तरफ ये चर्चा। बीजेपी ने तो बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो लास्ट में बिल्कुल टू द पॉइंट फाइनल की है। देखो, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है आखिर के 2 दिन। बीजेपी की जो मैनेजमेंट और मार्केटिंग, उसका ऐसा असर रहा कि आखिर के 2 दिनों में उन्होंने पूरा चुनाव ही घुमा दिया। पावर का यूज भी, देखो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी करती है। जब आप एक चीज देखो, आज राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं या कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकारें तोड़ रही है, बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है,
बीजेपी हमारे विधायकों को लालच दे रही है, सांसदों को लालच दे रही है, चल रही ना चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस जब राज में थी तो उसने भी तो यही किया था, क्या उन्होंने सरकारें नहीं तोड़ी? और विपक्ष में सारे ही ऐसा करते हैं। जब कोई आदमी विपक्ष में होता ना तो वो तरह तरह के लॉलीपॉप जनता को कोई देता सरकार हो, जब रेट पेट्रोल का बढ़े या सिलेंडर का बढ़े तो सारे रोड पे आ जाते हैं। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो रोड पर आ जाते हैं। यही बीजेपी थी, मतलब इनके नेता अपने कुर्ते निकाल करके भी जो है धरने प्रदर्शन कर रहे थे। और आज जब हर रोज बढ़ रही है महंगाई, आप देखो, गुंडागर्दी देखो, हर चीज, भ्रष्टाचार देख लो, चरम सीमा पर है, ठीक है, उसके बावजूद कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो सत्ता में है। बोलना विपक्ष को चाहिए, बिल्कुल, लेकिन विपक्ष भी हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा। समस्या तो यही है। समस्या यही है। देखो, एक चीज और मैं आपके दर्शकों को बताऊं, बहुत गंभीर है, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष बना है जब 5 सांसद हैं विपक्ष में, और जब 37 विधायक विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के पास है। उसके बावजूद 10 महीने हो गए विपक्ष के जो एमएलएज हैं, विपक्ष के जो नेता, वो केवल सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर दी, मीडिया में बयान दे दिया, अखबार में खबर लगवा दी, उसके अलावा तो कहीं नहीं है। पहली बार बोल रहे हैं। एक वो समय था जब बीजेपी का कुछ भी नहीं था, लेकिन ये 10 आदमी भी धरने पे बैठ जाया करते। 1 रुपये अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती थी तो भी जो है धरने प्रदर्शन होते थे। बिल्कुल, रोड गाड़ी ले आते थे रोड। लेकिन आज कुछ नहीं है, केवल और केवल इसलिए कि बीजेपी ने विपक्ष का काम करना सही आ रहा है। कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया है, तो अब वो राज से धीरे धीरे विपक्ष में डरेंगी। राहुल गांधी भी सीख रहे हैं, वो तो खुद भी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो सीख रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये है कि जो विपक्ष का नेता है उसको जो है लगातार एक निरंतरता उसमें होनी चाहिए, जो उनमें नहीं है। वो 2 महीने तो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं और 2 महीने के बाद ये पता चलता है कि अब वो जो है 10 दिन के लिए विदेश चले गए। इतने गंभीर से गंभीर विषय जब होता है तो वो देश से बाहर चले जाते हैं, नहीं ले पाते। हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो अब इस पे क्या होना चाहिए जो आप बता रहे थे कि देखो, मेरा ये मानना है कि निर्वाचन आयोग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिस पर अगर कोई सवाल खड़ा होता है तो ये प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। हम एक जो है लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो यहाँ कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। उनको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहिए, भाई ये दिक्कत है, ये अगर कोई कमी है। देखो, आदमी या कोई भी संस्था पूर्ण कोई नहीं होता, कोई ना कोई कमी रह भी जाती है, उसको दुरुस्त भी करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बाकायदा देश की जनता के सामने ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि हमने सरकार वोट चोरी से नहीं बनाई। तो एक सवाल और है, दिमाग में आ गया जी। काफी समय से मोदी जी पीएम है जी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इन्होंने अब तक शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। देखो, ऐसा है, ये देश का एक दुर्भाग्य भी मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से हर महीने 2 महीने में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो जब विपक्ष में थे, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय मनमोहन सिंह को ये मौन प्रधानमंत्री कह करके बोलते थे। बिल्कुल, बीजेपी के बहुत नेता बोलते थे, लेकिन मनमोहन सिंह तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते। अब आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊं, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो जो उनकी कैबिनेट के मंत्री थे उनमें से ज्यादातर को देश की जनता जानती थी। आज हालात ये कि देश के ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता विदेश मंत्री कौन है देश का। पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं, मतलब निकाल के नहीं, जो जिसका काम है उसको वो काम ही नहीं दिया जा रहा। सारे काम मोदी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल, उसका कारण भी है, मैं जो बताता हूँ आपको कारण बता देता हूँ क्या है। 2014 से पहले तो ये था कि सांसद प्रधानमंत्री चुनते थे जी, और 2014, 19 और 24 में हो गया कि प्रधानमंत्री सांसदों को बना रहे हैं। आप जिस लोकसभा से आते हैं, धर्मवीर सिंह तो स्पष्ट रूप से ये कहता है हमारा तो लोग खुश ही नहीं है। वो तो कह रहा था मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहा भाई, जिसने वोट डालने डाल दो, नहीं तो मोदी जिसको चाहिए तो डाल दो। ये कहते भाई मेरे को वोट नहीं दे रहे, फिर भी वो तीसरी बार जीत गया। वो साफ कहता था भाई मेरे को नहीं दे रहे, उसको देना है तो दे देना। और ये हकीकत भी थी, इसीलिए तो मैंने जो एक शब्द का यूज किया कि अब प्रधानमंत्री सांसदों को बना रहा है। उल्टा हो गया सिस्टम। अच्छा, इन सांसद भी क्यों नहीं बोल रहे, आपको बात बताऊं जी, ये भी इनको भी ये पता है भाई तुम्हारे दम पर नहीं जीत रहे, ऊपर तुम सिर्फ मोदी के नाम पर जीत रहे हो। आज धर्मवीर सिंह जो जीत रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, आप इसके चारों तरफ की देखो सीटें,
रोहतक की है, कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल। उसके बाद हिसार इसके साथ लगती है, कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान के इलाके की जो सीटें हैं वहां कांग्रेस जीत रही है। केवल एक जो गुड़गांव की सीट है वो बीजेपी जीती है। बिल्कुल ठीक है, अब धर्मवीर सिंह अपने दमखम पर वो भी थोड़ी पहले है, कांग्रेस में थे। बिल्कुल वो भी कांग्रेस में थे। देखो एक और सच्चाई है, बीजेपी आई तभी है जब ये कांग्रेस ही बीजेपी में गई, नहीं तो बीजेपी भी नहीं आती, ये भी सच्चाई है। कांग्रेसियों से ही बीजेपी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो बीजेपी है आप उसमें ये देखो, हरियाणा की सरकार उठा के देख लो, कितने एक मंत्री ऐसे हैं, मैं बाई नेम आपको बता सकता हूं, जो मूल भाजपाई नहीं है। सांसद जो बने हुए हैं बीजेपी के 5 सांसद हैं हरियाणा में। धर्मवीर सिंह कौन है? धर्मवीर सिंह जो है कांग्रेसी रहे हैं। तो इसी विधान लोकसभा जी। से वो आती हैं, बंसीलाल जी के परिवार से वो श्रुति कांग्रेस चौधरी में थे। श्रुति चौधरी मम्मी को भी बना दिया और बेटी को भी बना दोनों को बढ़ा दिया। जो बीजेपी, इस पे भी मैं एक बात करता दिया। कहां से बीजेपी के थे? जो बीजेपी ये कहती थी कि हम परिवारवाद को नहीं करेंगे, आज परिवारवाद ही तो है। उधर हरियाणा में राव इंदरजीत सिंह की इंदरजीत बेटी। सिंह केंद्र में मंत्री हरियाणा से, और जो है उनकी बेटी आरती राव प्रदेश में मंत्री। बिल्कुल। कार्तिकेय शर्मा बीजेपी का समर्थन से निर्दलीय बिल्कुल। राज्यसभा का, जी उनकी माताजी बीजेपी की विधायक। जी। ठीक है, किरण चौधरी बीजेपी से राज्यसभा में, उनकी बेटी जो है श्रुति चौधरी प्रदेश में। बिल्कुल। और भी पता नहीं कितने एक मंत्रियों की लिस्ट है, कितने एक नेताओं की, जिनकी अगली पीढ़ियां तैयार हो रही हैं। बिल्कुल। आजकल बीजेपी में तो एक और चलन हो गया है कि विधायक पुत्र बड़े हावी हो गए हैं, कार्यकर्ताओं की कोई कुछ नहीं है। अब तो जगह जगह विधायक एक बनता है, उसके 4 को भतीजा है, कोई बेटा, सारे वो गनमैन लिए घूम सारे रहे हैं, एक्टिव। सारे एक्टिव फील्ड में। वो कहीं वो किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, विधायक सरकारी पुत्र आ गए कार्यक्रमों और में जा रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, वो किस पद पर हैं। कई तो ऐसे हैं जो सरकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ देखा है, मैंने भी देखा है ऐसा। ठीक है ना, हमारे उधर लेकिन कोई नहीं बोल रहा। समस्या केवल वही है कि विपक्ष वालों को ये समझ में आ गया, भाई तुम्हें कितनी किल की मार लो, जब जनता परेशान होगी तभी तारा नाम आएगा, इतने कीमत नहीं होना। इतना कुछ नहीं होना। बिल्कुल। ये है सबसे बड़ी वाह जी समस्या। वाह, आपने बहुत सी बातें बताई जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया, आपसे मिले। जी, तो फिर कभी और अगर इस प्रकार की बातें होंगी जरूर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मामला